हमने हमारी जो अटेंडेंस है पूरी नहीं है और हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया, तो इस केस में एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? कॉलेज में क्लासेस हुई हैं, कॉलेज के लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि सपोज 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और कोई दूसरा स्कोप नहीं है तो उसको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ही कैन नॉट सिट इन दी एग्जाम्स। ये कॉलेज के पास पावर होती है, तो उसको अटेंडेंस 100% कंप्लीट, मतलब जितना लॉ में लिखा है, जितना रूल्स में लिखा है उतना करना जरूरी है। लेकिन इस केस में कभी कभी केसेस कुछ ऐसे आ जाते हैं जहां पर जो रूल्स है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वहां पे कुछ लीनियंसी दिखाई है कि बॉन्ड भर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप कंप्लीट करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बॉन्ड भर के आप अपना एग्जेम्पशन ले सकते हैं फॉर वन टाइम, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है ऑफ द यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये दोनों के दोनों अलग एंटिटीज हैं, इसके अंदर ज्यादा पावरफुल यूनिवर्सिटी के लॉ जो है एनफोर्सेबल होते हैं इन एनी कॉलेज। अगर टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, उस केस में बच्चे के क्या राइट्स हैं जहाँ पे वो अपने एजुकेशन को एक डायरेक्शन दे, बिकॉज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं? देखो, जब टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में तो हर यूनिवर्सिटी में एक डीन होता है, तो उनको क्या करना है, प्रिंसिपल और डीन को एक लेटर लिखना है। अब जनरली ना स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम अपने नाम से करेंगे तो सब हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे जी, तो वो चीज उनको देखनी है कैसे वो लेटर देंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लेटर डालिए, ठीक है। अगर फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप और भी फर्दर, सपोज पीएमओ है और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर एक लेटर फॉर मतलब ऑफ इंफॉर्मेशन आप इन द सेंस डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने डीन और कॉलेज प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचाई तो आपको रिलीफ वहां पे मिल जाएगा और क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कभी कभी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि टीचर जो है क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें, ये सारे इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें कोर्ट जाने की नीड ऐसा नहीं आती है। अगर आपको एक क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।